हेलो एवरीवन, क्या हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन देना है हर एक क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा होगा, देख लेते हैं। ए पार्ट में दिया है एक्शन ऑफ वार्म वाटर विथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब ये सारे क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपके चाहे जो भी बुक आप सेलिना या जो भी यूज करते होगे उन बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें किसका रिएक्शन कराना है, वार्म वाटर का रिएक्शन कराना है किसके साथ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ। तो ये हो गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, दैट इज H2O, जो कि किस फॉर्म में रहेगा, तो दैट इज ये हमारा वार्म रहेगा, है ना, वार्म वाटर। रीजन है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग वार्म वाटर यूज करते हैं। तो फिर किसका फॉर्मेशन करेगा, ये सिंपल फॉर्म में। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अलोंग विथ अमोनिया, ये जो है इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में ये करता है। अब रहा इस इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना है। कैसे बैलेंस्ड करेंगे, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम दोनों तरफ एक ही है, ठीक है। नाइट्रोजन दोनों तरफ एक है। हाइड्रोजन अगर देखें तो 3 3 6 है, ठीक है। तो यहां पर लगा दे 3, चलो 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, ऑक्सीजन 3। ये तो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड भी हो चुका है। क्या सिंपल सा बैलेंसिंग था भाई इसका। बस आपको इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर इक्वेशन अच्छे से याद है फिर उसके बाद बैलेंसिंग करना या कुछ भी करना वो सब सारा का सारा सिंपल है। बी पार्ट में देखो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विथ कॉन्क नाइट्रिक एसिड, है ना, यानी कि कार्बन का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ। अब आपको पता है HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सिंपल फॉर्म में कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। तो ये सारा का सारा रिएक्शन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तब जाकर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना पाओगे। अब बैलेंसिंग करने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, CO2 प्लस NO2 था ना, NO2। अब इसको हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन दोनों साइड एक है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन उधर 2 है, तो इधर भी क्यों ना हाइड्रोजन को फिलहाल के लिए हम लोग 2 कर देते हैं, है ना। अब देखोगे ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन तो 2 हो गया, बट क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ऑक्सीजन इधर आपको दिख रहा है कितना, 3 2 जा 6, इधर है 2 2 5 और 1, है ना, कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास टोटल हो गया, हाँ 2 2 4 और 1 5। तो अगर इसको हम यहाँ 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड बैलेंस करते रुको। अब देखोगे कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया हमारा 4, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया 2। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, बहुत जिंदगी में कष्ट लग रहा हमें। इसको यहाँ कर देते हैं 4, है ना। कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन का तो कोई झंझट ही नहीं है। हाइड्रोजन 6 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो नाइट्रोजन को यहाँ भी कर दो कितना, 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, 4 3 जा 12, 8 2 10 2, अरे क्या बात है यार, बैलेंस्ड हो चुका है ना, बैलेंस्ड हो चुका है ये हमारा कंप्लीटली। इसको मिटा देते हैं, है ना, चलो अच्छी बात है। आ जाओ थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डिहाइड्रेशन हमें दिया है किसका, इथेनॉल का। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करेंगे ना, मैं बताता हूँ आपको। इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या पता है आपको, बिल्कुल सर हमें तो सब कुछ पता है, CH3CH2OH, है ना, ये होता है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्क क्या है, H2SO4, H2SO4, है ना। तो इस बेसिस पे जब इसका आप डिहाइड्रेशन कराओगे ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2
और उसके साथ साथ बाहर निकलेगा क्या, डिहाइड्रेशन है, मतलब वाटर जो है प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। अब कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं ना कि इसके साथ इसको प्लस कर देंगे कि H2SO4 है और फिर रोना स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में तो H2SO4 है ही नहीं, हम इसको बैलेंस कैसे करें, है ना। तो ऐसा नहीं होता। डिहाइड्रेशन का मतलब है उसके प्रेजेंस में हो रहा है। जो हमारा H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि ये जो होता है वाटर को बाहर निकालते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका काम है बस जो कंपाउंड है उससे H2O को क्या करना, दैट इज बाहर निकालना, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, ट्राई करो बैलेंस करने का, बहुत झंझट लग रहा है बैलेंस करने में। कार्बन कितना, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 2 6। अरे यार ये तो बैलेंस्ड है पहले से, बहुत कष्ट है जिंदगी में। मैं सोच रहा था इसको कि ये कैसे बैलेंस्ड होगा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, ये ऑलरेडी जो है बैलेंस्ड यहाँ पर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मिलते हैं इसके 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।